सो अभी हमने क्या बात करी कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन बी डिप्लोब्लास्टिक एंड दे कैन बी डिप्लोब्लास्टिक, yes, they can be diploblastic as well as they can be triploblastic. ठीक है जी। सो डिप्लोब्लास्टिक जहां पे बॉडी सेल्स अरेंज हो दो लेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो लेयर होंगी और ये दो लेयर कौन सी होगी, यहाँ पे दो लेयर होगी, सबसे आउटर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली हमारी एंडोडर्म। इनमें हमें एक और लेयर देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं मीजोगेलिया सेल, ठीक है। बट एक्चुअल में ये कोई लेयर नहीं होती, इसे हम लोग मीजोगेलिया कहते हैं क्योंकि इनके बीच में एक सब्सटेंस लाइक हमारा कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, इंटरवेनिंग मीजोगेलिया प्रेजेंट होती है। तो हम इसे लेयर में कंसिडर नहीं करते, बट मीजोगेलिया इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कहें तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम यहाँ से इसके पार्ट में लिख सकूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए डिप्लोब्लास्टिक में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा पोरीफेरा है और पोरीफेरा के साथ हमारे जो नाइडेरियंस है, नाइडेरियंस यानी कि हमारे सेलेंट्रेट, उसी के साथ हमारे टीनोफोरा, इनमें हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो टीनोफोरा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की जब बात आती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके अंदर तीन जर्म लेयर होती हैं। तीन जर्म लेयर का मतलब कि जितने भी इसके ऑर्गन्स बनने वाले हैं या जितने भी इसके सेल्स बनने वाले हैं, जितने भी इसका बॉडी पार्ट बनने वाला है, वो इन्हीं तीन लेयर से बनेगा। तो यहाँ पे कौन सी तीन लेयर होंगी, वो तीन लेयर होंगी हमारी, सबसे आउटर वाली होगी एक्टोडर्म, फिर उसके बाद होगी मीजोडर्म, और मीजोडर्म के बाद में एक इनर लेयर होगी जिसे हम कहेंगे एंडोडर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम हमारे जो प्लेटी हेलमिन्थीस है उनसे लेके प्लेटी हेलमिन्थिस से लेके कोर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इमेज के अंदर हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अब इमेज में देखो आपको क्लियरली विजिबल होगा, इस इमेज में आपको दिख रहा है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्टोडर्म कह रहे हैं। यहाँ पे अंदर वाली जो लेयर है इसे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी एंडोडर्म है। बीच में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और ये जो सब्सटेंस होता है ना मीजोगेलिया, इट इज नॉन लिविंग इन इट्स नेचर, ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोगेलिया लेयर। ये हमें देखने को मिलता है जब हम लोग सेलेंट्रेट्स पढ़ेंगे, वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जब गैस्ट्रुलेशन हो जाता है उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि बाहर एक्टोडर्म होती है, अंदर एंडोडर्म, बीच में एक नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मीजोगेलिया कह देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर हमें मीजोडर्म भी देखने को मिलेगा। और ये सेंटर में जो आपको व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, दिस इज द डाइजेस्टिव कैविटी। इसके बेस पर भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, वो जब मैं बॉडी प्लान आपको बताऊंगी तो वहां पे हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे कितने हो गए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने समझ लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने जर्म लेयर के बारे में डिस्कस करिए, सिमेट्री की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर और भी अच्छे से यहाँ पे आप समझो ना, देखो हम यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बॉडी कैविटी की बात हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो जर्म लेयर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी की। सेकेंड, यस, यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉडी कैविटी। आई थिंक आई शुड राइट इट विद द वाइट पेन, यस। तीन चीजें अभी तक हमारी क्लियर हो गई हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई, सिमेट्री के साथ हमने जर्म लेयर की बात कर ली। जर्म लेयर के केस में हमने क्या बात करी कि जर्म लेयर में हमें क्या देखने को मिलता है कि आउटर साइड में हमारी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कह देते हैं एक्टोडर्म। उस एक्टोडर्म के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है, अगर हम एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमें देखने को मिलता है, फिर प्रेजेंट होती है हमारी मीजोडर्म, और इस मीजोडर्म के अंदर हमारी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। और इस एंडोडर्म के अंदर
हमारा व्हाइट कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कह देते हैं डाइजेस्टिव कैविटी, या हम कह देते हैं इसे डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक है, तो डाइजेस्टिव कैविटी, यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा है कि ये हमारी क्या है, दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज बॉडी कैविटी, यानी कि उनकी बॉडी में कैविटी है कि नहीं है। तो उसके लिए बॉडी कैविटी को समझने के लिए आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए। क्या चीज क्लियर होनी चाहिए कि 3 लेयर अगर होती है ऑर्गेनिज्म में, अगर 2 लेयर भी है ऑर्गेनिज्म में, तो भी हम देखो बॉडी कैविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। बॉडी कैविटी का मतलब ये होता है कि सिलोम, सिलोम का हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें, बॉडी कैविटी को हम लोग यहाँ पे सिलोम भी कह देते हैं। और सिलोम का मतलब क्या होगा, मतलब एक स्पेस प्रेजेंट है और इस स्पेस के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा पड़ा है ना। हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हो तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है ना, एक ड्रम है, खाली ड्रम है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फ्लूइड भरा पड़ा है और बहुत सारे ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सिलोम का मतलब ये है कि इट रेफर टू ए लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो किसके बीच में लाई कर रही हो, आउटर बॉडी वॉल के बीच में और इनर डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में। अगर हम गैस्ट्रुलेशन की स्टेज पर देखते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास 3 लेयर है। ठीक है, 3 लेयर क्या है कि बाहर वाली हमारी एक्टोडर्म है, अंदर वाली हमारी एंडोडर्म है ना, ये एंडोडर्म हो गई। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, बॉडी कैविटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहाँ पे बॉडी कैविटी को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ। हम बॉडी कैविटी के बारे में कहेंगे कि सीलोम और द बॉडी कैविटी इट refers to a large fluid filled क्योंकि फ्लूइड भरा पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, और ये स्पेस भी किसके बीच में होगा, स्पेस कह सकते हो आप इसे, कैविटी कह सकते हो, लाइंग बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल and the inner digestive tube. ठीक है जी, इस डेफिनेशन को समझते हैं। हमने क्या कहा, कैविटी या सिलोम का मतलब है कि वो लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो किसके बीच में प्रेजेंट है, आफ्टर बॉडी वॉल के प्रेजेंट है और इनर डाइजेस्टिव ट्यूब में। तो हम जब जर्म लेयर को समझते तो हमने कहा कि बीच में हमारा एक डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट है। तो इसकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि जो आउटर लेयर है, आउटर कौन सी, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और उस डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, अगर उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म में कैविटी है। अगर वहां पे स्पेस नहीं है तो हम कहेंगे उसमें कैविटी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि देखो, और एक कंडीशन और, सिलोम को होने के लिए ये जो भी आपकी लाइनिंग होगी, हमने कहा ना कि इसकी ये लाई करेगा किसके बीच में, आउटर लेयर के बीच में और इनर लेयर के बीच में, है ना। और ये मीजोडर्म से लाइड होना चाहिए, यानी कि मीजोडर्म की लेयर उसके अराउंड प्रेजेंट होनी चाहिए। जब मीजोडर्म की लेयर उसके अराउंड प्रेजेंट होगी तभी हम कहते हैं कि वो एक ट्रू सिलोम है, यानी कि एनिमल हैविंग ट्रू सिलोम विच इज लाइंड इंटायरली विद मीजोडर्म। जिस एनिमल के पास जो सिलोम प्रेजेंट होती है उसके अराउंड अगर मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट होगी ना तो हम कहते हैं कि वो ट्रू सिलोमेट है। अगर मीजोडर्म की लेयर नहीं है तो हम कहते हैं कि भी स्पेस तो प्रेजेंट है बट मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कि वो शूडोसिलोमेट है, कि सिलोम तो है बट शूडोसिलोम है, ट्रू सिलोम नहीं है ना। और इस बेस पे अब हम कह सकते हैं कि बॉडी कैविटी के बेस पर हमारे पास 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, एक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके पास सिलोम है ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एसिलोमेट। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलोम तो है बट वो ट्रू सिलोम नहीं है, यानी कि शूडोसिलोमेट। शूडोसिलोमेट का मतलब क्या होगा कि उनके पास मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होगी। और तीसरे का मतलब क्या हुआ, जिनके पास सिलोम है, सिलोमेट है वो,
और ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। चलो पहले मैं आपको अच्छे से बॉडी कैविटी वाला कंसेप्ट बताती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बॉडी कैविटी या हम जिसे कहते हैं सिलोम, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक बार अच्छे से, यहाँ पे समझिए। एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म हमने कहा, एसिलोमेट मतलब नो सिलोम, इनके पास कोई सिलोम नहीं है। अब नो सिलोम का मतलब क्या हुआ, कोई सिलोम नहीं है। सिलोम नहीं है तो फिर क्या है, तो देखिए क्या होगा, 3 लेयर है ना, बाहर वाली एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी एक्टोडर्म है ना, ये अंदर वाली हमारी मीजोडर्म है, मीजोडर्म के बाद ये एंडोडर्म है। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि डाइजेस्टिव केनाल, डाइजेस्टिव कैविटी जो है, जो ये व्हाइट कलर का डाइजेस्टिव कैविटी है, इसके बीच में और इन लेयर्स के बीच में कोई भी खाली स्पेस है, बिल्कुल नहीं है। और कोई स्पेस नहीं है मतलब यहाँ कोई सिलोम नहीं। सिलोम का मतलब क्या है, खाली स्पेस ही ना, तो खाली स्पेस ही नहीं है मतलब कोई सिलोम नहीं है ना। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, यू सिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के पास सच में कैविटी है, कैविटी का मतलब खाली स्पेस। तो आपको ये पिंक कलर में दिख रहा है, ये पिंक शेड में दिख रहा है, दिस स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 लेयर, कि ये हमारी डाइजेस्टिव कैविटी है और इधर हम देखेंगे उसके बाहर एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट है, उसके बाहर मीजोडर्म लाइन प्रेजेंट है और मीजोडर्म के बीच में ही हमें यहाँ पे खाली स्पेस देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, इनके पास ट्रू सिलोम है। क्यों है कि एक तो फ्री स्पेस है, कैविटी प्रेजेंट है, साथ ही साथ उसके अराउंड मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट। आपको दिख रहा है यहाँ भी अंदर की तरफ भी मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट है, बाहर की तरफ भी इधर से देख रहे हो आप, ये सारी मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट है। तो ये जो सारी इसको मीजोडर्म लेयर कवर करके रख रही है ना, ये सारा का सारा जो हमारा स्पेस है फ्रॉम हियर टू हियर, ये पूरी मीजोडर्म लेयर आपको कवर करके रख रही है। तो हम कहेंगे ये आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रू सिलोम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए शूडोसिलोम में क्या होगा, शूडोसिलोम में क्या होगा कि यहाँ पे फ्री स्पेस तो प्रेजेंट है, ये सारा आपका फ्री स्पेस है, ये सारा फ्री स्पेस है, लेकिन क्या इस फ्री स्पेस में बाहर की तरफ तो मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट है, लेकिन अंदर की तरफ तो कोई लेयर नहीं है ना। अगर इसी स्पेस के अंदर ये जो हमारी एंडोडर्म लेयर है, इसके अराउंड यहाँ पे अगर मीजोडर्म लेयर की लाइनिंग होती ना, तो हम इसे भी क्या कहते हैं कि ये हमारी ट्रू सिलोम है। ठीक है, समझ आया कि क्या कंसेप्ट है आपका सिलोम का, सिलोमिक कैविटी का। अब ये सिलोमिक कैविटी क्यों जरूरी होती है, ये सिलोमिक कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी तो फ्लूइड फील्ड है ना, तो वैसे ही। तो अब एग्जाम्पल के लिए आपको क्या याद रखना है, जब हम बात करते हैं एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म की, एसिलोमेट जिनके पास कोई सिलोम ही नहीं है, तो देखिए याद कीजिए, पोरीफेरा बेचारा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, कोई सिमेट्री उसके पास नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। और हमने अभी तक कौन कौन से फीचर पढ़े हैं, हमने जर्म लेयर पढ़ी, तो उसके हिसाब से पोरीफेरा हमारा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी सिमेट्री पढ़ा, कोई सिमेट्री नहीं शो कर रहा वो, और तो और बेचारे के अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना। 3 चीजें क्लियर हो गई। चौथी चीज में हमने क्या देखा कि एसिलोमेट है, एसिलोमेट मतलब उनके पास कोई सिलोम नहीं प्रेजेंट है। देखिए, तो एग्जांपल हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि एसिलोमेट में हमारा एग्जांपल क्या होगा। सबसे पहला एग्जांपल पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम के पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं। इसी के साथ हमारा टीनोफोरा, और टीनोफोरा के साथ हमारे सेलेंट्रेट्स, सेलेंट्रेटा। ठीक है, इन सभी के पास क्या है, एसिलोमेट है, इनके पास कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है। फिर हम आते हैं शूडोसिलोमेट की तरफ, जिनके पास सिलोम तो है बट वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए हम उसे कहते हैं शूडोसिलोम। और शूडोसिलोम में हमारा एक ही ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं एस्के हेलमिन्थीस। एस्के हेलमिन्थीस कहो या आप इन्हें राउंड वॉर्म कह सकते हो, तो एस्के हेलमिन्थीस। ठीक है जी, सिलोमेट की बात करें, इनके पास सिलोम है। अब इनके अलावा जो भी बच गया सबके पास सिलोम है, यानी कि सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे हमारे, सिलोमेट में आएंगे हमारे फ्रॉम जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गए हमारे, इनके पास भी सिलोम है, हमारे एनिलिड्स के पास भी सिलोम है, मोलस्क है हमारे जिनके पास सिलोम है, मोलस्क के साथ साथ हमारे जितने भी हमारे क्या कोर्डेट्स हैं सभी के पास सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है,
अब देखिए सिलोमेट में भी हमें एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इन सिलोमेट में भी हमारे पास दो टाइप की सिलोम होती है। तो हम यहां से इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि सिलोमेट ऑर्गेनिज्म की, सिलोमेट को भी अगर हम आगे कैटेगराइज करें तो हमारे जो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है इसमें भी सिलोम दो टाइप की हो सकती हैं। और वो दो टाइप की सिलोम कैसे होगी? पहला हमारा सिलोम होगी स्किज़ोसिलोम, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहली हमारी स्किज़ोसिलोम, दूसरा होगा एंटीरोसिलोम। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए स्किज़ोसिलोम जो होती है ना, स्किज़ोसिलोम की खास बात ये होती है कि स्किज़ोसिलोम इज डेवलप एज अ स्प्लिट इन द मीजोडर्म, कि मीजोडर्म के अंदर कुछ हमारे ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, कुछ पार्ट उसका टूट जाएगा, तो हम कहते हैं कि स्किज़ोसिलोम बन गई। मतलब ये कि देखिए ये हमारी मीजोडर्म है ना, ये मीजोडर्म टूट के यहाँ पे कुछ ऐसे पैचेस के जैसे यूं बना लेती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारी स्किज़ोसिलोम है, ठीक है। तो ये स्प्लिट होगी, कुछ ऐसे बन जाती है, तो हम उसे कहते हैं दिस इज स्किज़ोसिलोम। स्किज़ोसिलोम किसमें प्रेजेंट होगी? जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, एनिलीड्स हैं, एनिलीड्स के साथ में हमारे मोलस्क है, इनके अंदर स्किज़ोसिलोम प्रेजेंट होती है। तो एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर्थ्रोपोड्स में हमारी स्किज़ोसिलोम प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ हमारे एनिलीड्स में, और एनिलीड्स के साथ साथ हमारे मोलस्क में, इन सभी के अंदर स्किज़ोसिलोम प्रेजेंट होती है। अब ये एंटीरोसिलोम क्या है? एंटीरोसिलोम का मतलब है कि मीजोडर्म अराइजेस फ्रॉम द वॉल ऑफ द एम्ब्रॉयनिक गट और एंटीरोन एज अ होलो आउटग्रोथ। यहाँ पे जो हमारे सिलोम बनेगी ना, वो एक होलो आउटग्रोथ बन जाएगी जो सिलोम बनाएगी, यानी कि मीजोडर्म से ही अराइज होगी, वॉल ऑफ द मीजोडर्म से ही अराइज होगी, लेकिन ये एक कंप्लीट एक होलो स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं एंटीरोसिलोम, यानी कि कंप्लीट सिलोम आपको देखने को मिलेगी इन ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें हमारे दो ग्रुप आते हैं, इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा, और इखाइनोडर्मेटा के साथ हमारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कोर्डेटा, सभी के अंदर हमें एंटीरोसिलोम देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो यहां से हमारा सिलोम वाला पार्ट भी कवर हो गया। क्लियर है? आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिवीजन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि बॉडी प्लान कैसा है। अब देखिए हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली। हमने कहा कि सिमेट्री हमने देख ली, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया, जर्म लेयर के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा कि बॉडी कैविटी है कि नहीं है, उनके पास सिलोम है कि नहीं है, वो चीज हमने देखी। अब हम देखते हैं कि उनका बॉडी प्लान कैसा है। उनके अंदर बॉडी प्लान का मतलब ये है कि बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे है, उनके अंदर किस तरीके से बॉडी के अंदर हमें वो देखने को मिलेगा कि उनके बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, या किस तरीके का प्लान है, वो चीज हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो बॉडी प्लान में हमें इतनी चीजें देखनी होती हैं। मेनली इसमें हमारे दो पॉइंट पे हमें ध्यान देना होता है। दो पॉइंट कौन से होते हैं? एक पॉइंट तो हमारा ये होता है जब हम बॉडी प्लान की बात करते हैं कि भाई उसके पास मतलब जब उसकी डेवलपमेंट हुई, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर डेवलपमेंट हुई थी, तो उस टाइम पे उसके, जैसे आपको ये पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल सेल जायगोट होता है, ठीक है। इस जायगोट से ही हमारा पहले मोरूला बनता है, मोरूला के बाद में हमारा ब्लास्टुला बनता है, उस ब्लास्टुला के बाद में हमारी गैस्ट्रुला बनता है, और गैस्ट्रुला में हम देखते हैं गैस्ट्रुलेशन होता है, हमारी 3 जर्म लेयर बनती है। उन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारा आगे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये बात इतनी हमने समझी एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर, तो ठीक है। तो जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर जब हमारी सेल्स डिवाइड होती है, तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 8 सेल स्टेज आती है, ठीक है। हमने कहा कि हमारी 8 सेल स्टेज आ गई, मतलब ये जो जायगोट था ये डिवाइड हो गई, इसने 8 सेल बना ली। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक हमारी सेल है, 2 ये हो गया, 3 यहां से हो गया, 4 ये हो गया, और 4 सेल हमारी इसके पीछे है, ठीक है। आपको विजिबल नहीं है बट हम मान लेते हैं कि 4 सेल हमारी फ्रंट में ये हो गई, 4 सेल इसके बैक में हो गई। ये हमारा क्या है? एक 8 सेल स्टेज है, ठीक है। ये हमारी 8 सेल स्टेज है। इस 8 सेल स्टेज के बाद हमारा क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन होता है, और इस गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बनती है, हमें पता है। तो जब 3 जर्म लेयर बनती है इस 8 सेल स्टेज से, इसमें क्लीवेज आपका कैसा भी हो सकता है। अगर इसमें क्लीवेज हुआ स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है, मैं यहाँ से राइट डाउन कर लूं, क्योंकि देखिए आपके जब ये सेल डिवाइड करती है ना, तो इनमें क्लीवेज होता है,
पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज पढ़ते हो आप, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट पढ़ते हो, तो हम उसमें कहते हैं कि भी स्पाइरल क्लीवेज हो रहा है या रेडियल क्लीवेज हो रहा है। तो देखिए अगर आपका इसमें मोरूला बनने के बाद इसमें स्पाइरल क्लीवेज हुआ और स्पाइरल क्लीवेज के बाद में हमारा क्या बना, यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन हुआ और हमारी 3 जर्म लेयर बन गई, ठीक है, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रोला बन गया। तो अब क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिलती है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि एक पोर हमारा यहां बना, एक पोर हमारा यहां बना, ठीक है, मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट करती हूं। हमने क्या देखा, एक पोर यहां बना, दूसरा पोर यहां बना। तो स्पाइरल क्लीवेज के बाद जब गैस्ट्रुलेशन हुआ, ठीक है, तो ये वाला जो पोर है ना, ये वाला पोर हमारा एनस में एनस की फॉर्मेशन करेगा, ये वाला जो पोर है ये माउथ की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि ये जो चीज है, मतलब इनिशियल स्टेज पे हमारे पास जायगोट था, जायगोट से स्पाइरल क्लीवेज होके मोरूला बना, 8 सेल स्टेज बनी, 8 सेल स्टेज के बाद गैस्ट्रुलेशन हुआ, 3 जर्म लेयर बनी, 3 जर्म लेयर के बाद हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा एग बन जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बीच में ये हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं। और इन लेयर्स में हम देखते हैं कि एक होता है हमारा ब्लास्टोपोर, है ना, एक ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होता है, उसके बीच में हमारी प्रेजेंट होती है आर्किट्रोन, आर्किट्रोन प्रेजेंट होती है कैविटी। ये देखो गैस्ट्रुला वाला भी मैं यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। आपका गैस्ट्रुला जब बनता है ना तो कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से हमारी लेयर्स अरेंज होती हैं। यहाँ पे आपकी लेयर प्रेजेंट होगी, कुछ यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे हम ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये होता है हमारा ब्लास्टोपोर। ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता ब्लास्टोपोर हमारा, कुछ ऐसे इतना बड़ा इतना छोटा होता है। तो ये हमारा क्या है, ब्लास्टोपोर है, ठीक है, ये हमारा ब्लास्टोपोर है। ये इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होती है इसे हम कहते हैं आर्किट्रोन, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये हम इसलिए बता रही हूँ ताकि हम बॉडी प्लान को समझ सकें, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि देखिए जब एक जायगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, जिसमें हमारी 3 लेयर बनती है ना। अभी मैंने यहाँ पे लेयर को क्लियर नहीं किया हुआ है अलग कलर से, क्योंकि ये आपको हमें लेयर के बारे में नहीं जानना, हमें क्या जानना है कि यहाँ पे हमारा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। सेंटर में जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं आर्किट्रोन। ये 2 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर इस ब्लास्टोपोर से हमारा डेवलप हो जाए माउथ, ठीक है, ये जो ब्लास्टोपोर है इससे बन जाए माउथ और उसका जो पीछे वाला पार्ट है उससे बन जाए एनस, यानी कि माउथ और एनस की फॉर्मेशन हो जाए। और माउथ और एनस की फॉर्मेशन में भी हमें क्या देखने को मिले कि हमारा पहले बन रहा हो माउथ, बाद में बन रहा हो एनस, है ना। क्या कहा मैंने कि माउथ की फॉर्मेशन पहले हो रही है, एनस की फॉर्मेशन बाद में। फॉर्मेशन ऑफ mouth is followed by formation of anus, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म, या इनके पास जो प्लान है वो है प्रोटोस्टोमिक प्लान, ठीक है। क्या कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ माउथ इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ एनस, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोमिक प्लान। कैसे ऑर्गेनिज्म में कैसा प्लान है, प्रोटोस्टोमिक प्लान है, जहां पे माउथ कैसे बना है, पहले बना है। और इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म कौन से आते हैं, इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हमारे आते हैं राउंड वॉर्म, यानी कि हमारे एसके हेलमिन्थीस, एसके हेलमिन्थीस के बाद हमारे एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड और हमारे मोलस्क, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोपोर था ना, इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारा एनस बन गया, और एनस की फॉर्मेशन पहले हो गई
माउथ की फॉर्मेशन से पहले, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं ड्यूट्रोस्टोमिक प्लान। ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकंड जो हमारा प्लान होगा, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा प्लान क्या है, ड्यूट्रोस्टोमिक प्लान। ड्यूट्रोस्टोमिक प्लान का मतलब होता है झूठा, यानी कि जहां पे झूठ है, झूठ ही तो है, क्योंकि पहले एनस की फॉर्मेशन हो रही है, बाद में माउथ की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एनस, formation of anus is followed by mouth formation। अब ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये होता है हमारे इखाइनोडर्म में, इखाइनोडर्मेटा के साथ हमारे कोर्डेट्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये मैंने प्रोटोस्टेमिक प्लान और ड्यूट्रोस्टेमिक प्लान आपको इतना समझ में आया कि क्या चीज होती है ये। अब ये क्या है वो एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग बॉडी प्लान की जब भी बात करते हैं ना, I need a blank slide, so I think I should, आई होप आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि बॉडी प्लान का मैंने ये चीज आपको समझाया कि प्रोटोस्टोमिक प्लान क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमिक प्लान क्या होता है। मतलब एक चीज तो हमारे यहाँ से क्लियर है, प्रोटोस्टोमिक प्लान और ड्यूट्रोस्टोमिक प्लान के अंदर हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल होता है। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल का मतलब समझते हो, मतलब माउथ भी है, इंजेक्शन के लिए माउथ है, इजेशन के लिए एनस प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, लेकिन उनकी फॉर्मेशन के बेस पर हमने कह दिया कि प्रोटोस्टैमिक प्लान है या ड्यूट्रोस्टोमिक प्लान है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है जी, अब हम एक्चुअल में बॉडी प्लान की बात करते हैं। तो जब आपसे कोई ये कहे ना कि बॉडी प्लान कैसा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप कहोगे कि बॉडी प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो कैसा कैसा बॉडी प्लान एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला जो बॉडी प्लान हमारा पॉसिबल होता है उसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब क्या है, मतलब किस तरीके से बॉडी प्लान है उस ऑर्गेनिज्म की, वो ऑर्गेनिज्म काम कैसे कर रहा है, वो चीज आप बॉडी प्लान के अंदर बताते हो। तो सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका डिवीजन भी लिमिटेड होता है, और वो अपने लिमिटेड डिवीजन के साथ में अपना लेबर डिवीजन कर लेती हैं। लेबर डिवीजन का मतलब सेल्स प्रेजेंट है, कोई टिश्यू इनके पास नहीं होता, कोई टिश्यू इनके पास नहीं होता, इनके पास सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना ही इनके पास कोई टिश्यू होता है, और साथ ही साथ उसी के बेस पर ये वो सेल्स अपना जो लेबर ऑफ डिवीजन है ना, लेबर ऑफ डिवीजन कर लेती हैं। ठीक है, अपने लेबर को, अपने काम को यहाँ पे ये डिवाइड कर लेती हैं। ठीक है, सेल एग्रीगेट प्लान आपको याद हो, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किन में होता है, पोरीफेरा में। तो ये चीज भी हमें पोरीफेरा में ही देखने को मिलेगी कि सेल एग्रीगेट प्लान किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, पोरीफेरा वाले में, जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, सेल्स प्रेजेंट है, और वो सेल्स अपने लिमिटेड डिवीजन के साथ में अपने लेबर को डिवाइड कर लेती हैं, अपने काम को डिवाइड कर लेती हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा बॉडी प्लान होता है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है, सैक का मतलब क्या होता है, कोई आप कहोगे कोई सैक है मतलब कोई स्पेस है ना। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब ये है कि ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। अब अंधा कब होगा, अंधा कब होगा, जब सेल ऑर्गेनाइज है टिश्यू की फॉर्म में। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर यहां पर भी है, लेकिन टिश्यू की तरह काम कर रही है सारी हमारी सेल्स, एक स्पेसिफिक टास्क को एक टिश्यू परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात आपको याद रखनी है वो ये होगा कि सिंगल ओपनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि इंजेक्शन भी उसी पोर से होगा और इजेशन भी उसी पोर से होगा। मतलब मैंने क्या कहा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है ना, टिश्यू के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे लेबर ऑफ डिवीजन एट टिश्यू लेवल, क्योंकि स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा। पर हमें क्या देखने को मिलता है, सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, और ये ओपनिंग किसके लिए है, सिंगल ओपनिंग फॉर इजेशन एज वेल एज, सिंगल ओपनिंग
और इजेशन एंड इंजेशन, मतलब ये कि माउथ भी वही और एनस भी वही। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, हमारे सेलेंट्रेट, ठीक है। और थर्ड हमारा बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है कि एक के अंदर एक ट्यूब होगी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा कि उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब होगी। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। हमें पता है जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। लेबर ऑफ डिवीजन कैसे होगा, उसमें ऑर्गन लेवल पर ही लेबर ऑफ डिवीजन होगा, है ना। ऑर्गन लेवल के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग इज देयर। और 2 ओपनिंग कैसी, इंजेशन के लिए हमारा माउथ होगा और इजेशन के लिए हमारी एनस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के अंदर हमारे 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिक या ड्यूट्रोस्टोमिक, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। प्रोटोस्टोमिक वो जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन पहले हो जाती है और ड्यूट्रोस्टोमिक वो जिनके अंदर एनस की फॉर्मेशन पहले होती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि बॉडी प्लान का मतलब क्या है। मतलब जिनके पास सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल एग्रीगेट प्लान को शो करेंगे, है ना। जिनके पास टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्लाइंड सेक शो करेंगे और उनके पास एक ही ओपनिंग होगी, यानी कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाता है बॉडी प्लान के लेवल पर हम कैसे उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो अब हमारा लास्ट बचता है नोटोकोड की प्रेजेंस। तो नोटोकोड और हमारा सेगमेंटेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि नोटोकोड क्या होती है, सेगमेंटेशन के बेस पर किस तरीके से हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, किस टाइप से, ठीक है।